अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, चेहरे के गैर ज़रूरी बालों को ख़त्म करें, वो भी गंदम के आटे की मदद से। जी हाँ दोस्तों, गंदम के आटे के अंदर ये 3 से 4 घरेलू चीज़ें इस तरीके से मिक्स करके लगा लीजिए। ये आपके चेहरे के जितने भी बाल हैं उससे जड़ से रिमूव करेगा और महीनों तक आपके चेहरे के ऊपर बाल नहीं आएंगे, क्योंकि ये रेमेडी इतनी कमाल की है कि आपके चेहरे के कंप्लेक्शन को भी डार्क नहीं करेगी बल्कि फेयर करेगी, साथ ही साथ आपके चेहरे के बालों को रिमूव कर देगी। आहिस्ता आहिस्ता आपके चेहरे के जो बाल हैं वो कम होना शुरू हो जाएंगे और महीनों बाद आएंगे, यानी कि बालों की ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगी और बाल जो हैं वो जड़ से रिमूव होंगे। तो उसके लिए आपने वीडियो को पूरा देखना है। अगर आप वैक्स नहीं करवाना चाहते, कि पेन होता है और रेजर यूज़ नहीं करना चाहते कि ऊपर ऊपर से बाल जो है वो उतर जाते हैं और जड़ से बाल निकलते ही नहीं हैं, तो आज ही से गंदम के आटे के अंदर ये 4 चीज़ें इस तरीके से मिक्स करके लगाएं और फिर कमाल देखें कि आपके चेहरे का कंप्लेक्शन भी फेयर होगा, साथ ही साथ आपके चेहरे के जो बाल हैं वो जड़ से रिमूव होंगे। तो चलिए जी स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले एक बाउल के अंदर आप लोगों ने 2 चम्मच के करीब गंदम का आटा ऐड कर लेना है। गंदम का आटा ही हमने क्यों लिया है, हम बेसन भी तो ले सकते थे, लेकिन गंदम का आटे का कमाल ये होता है कि ये चेहरे के ऊपर ग्लू की तरह चिपक जाता है और फिर जब हम लोग मसाज करते हैं ना तो बाल जड़ से रिमूव होते हैं। लेकिन एक चीज़ का आप लोगों ने ध्यान रखना है, अगर आप चाहते हैं कि कमाल के रिजल्ट्स मिले और जड़ से बाल रिमूव हो तो फिर उसके लिए वीडियो को आगे उतारने का तरीका और लगाने का तरीका ज़रूर देखना है आप लोगों ने, ठीक है जी। अच्छा जी, हमने क्या किया कि हमने 2 चम्मच के करीब गंदम का आटा ले लिया। गंदम के आटे के अंदर जो दूसरा इंग्रेडिएंट आप लोगों ने ऐड करना है वो है जी रॉ मिल्क, यानी कि कच्चा दूध। थोड़ा थोड़ा करके आप लोगों ने इसके अंदर कच्चा दूध ऐड करते जाना है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है और स्मूथ सा पेस्ट बना लेना है। बहुत पतला भी आप लोगों ने नहीं करना कि अप्लाई ही ना हो पाए। इस तरह की कंसिस्टेंसी में आप लोगों ने रेडी करना है। यहाँ पे मैं आगे चल के आपको क्लोज करके दिखाऊंगी, तो थोड़ा थोड़ा करके कच्चा दूध ऐड करते जाएं और स्मूथ सा पेस्ट बनाते जाएं। अगर आप मुझसे ये पूछें कि क्या आप भी हम यहाँ पे अर्के गुलाब ऐड कर सकते हैं, तो बिल्कुल कच्चे की दूध की जगह आप लोग अर्के गुलाब भी ऐड कर सकते हैं। कच्चा दूध मैंने क्यों ऐड किया पहले मैं आपको ये बता लेती हूँ। कच्चा दूध चेहरे की जितनी भी मैल होती है, जितनी भी गंदगी होती है उसको रिमूव करता है। चेहरे के ऊपर जो है वो नेचुरली तौर पर क्लिनजिंग का काम करता है, यानी कि मैल और गंदगी को रिमूव करता है, चेहरे की कंप्लेक्शन को फेयर करता है। चूंकि गर्मियां हैं तो गर्मियों में स्किन बहुत ज़्यादा डल हो जाती है, अनइवन हो जाती है, तो मैंने यहाँ पे कच्चे दूध का इस्तेमाल इसलिए किया है, ठीक है जी। कच्चा दूध ऐड करने के बाद आप लोगों ने इसके अंदर फिटकरी पाउडर ऐड करना है। ये पंसार की दुकान से आपको मिल जाता है। इसको अच्छे तरीके से पीस के पाउडर बना लीजिए और 1 चुटकी के करीब फिटकरी पाउडर ऐड करें। ये पाउडर आपके बालों की ग्रोथ को स्लो कर देगा और आपके चेहरे के ऊपर बाल महीनों तक नहीं आएंगे। उसके लिए सिर्फ 1 चुटकी के करीब आप लोगों ने फिटकरी पाउडर ऐड करना है। इसको अच्छे तरीके से आप लोगों ने मिक्स कर लेना है। अब यहाँ पे अगर मैं आपको क्लोज करके दिखाऊं तो कंसिस्टेंसी आपकी सामने है, या ना ये फेस पैक इतना पतला है ना ही बहुत ज़्यादा थिक है, यानी कि बहुत इजीली अप्लाई हो जाएगा। लेकिन बात यहीं पे ख़त्म नहीं हुई, आगे 2-3 और इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे जो कि आपको कमाल के रिजल्ट्स देंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम लोगों ने दूध ऐड करके एक स्मूथ सा पेस्ट बना लिया है। स्मूथ सा पेस्ट बना लेने के बाद आप लोगों ने जो अगला इंग्रेडिएंट इसके अंदर ऐड करना है वो है जी आंबा हल्दी। अगर आपके पास आंबा हल्दी है तो जितनी मैंने ली है आप लोगों ने उतनी लेनी है, और अगर आपके पास आंबा हल्दी नहीं है तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, आप चुटकी भर इसके अंदर किचन हल्दी ले सकते हैं। हम हल्दी का क्यों यूज़ कर रहे हैं पहले ये समझ लीजिए। अगर आपके चेहरे के ऊपर छाइयाँ हैं, आपके चेहरे के ऊपर दाग धब्बे हैं, तो ये आपकी स्किन को नीट करेगा। अगर गर्मी की वजह से आपकी स्किन बहुत ज़्यादा झुलस चुकी है, बहुत ज़्यादा डल हो जाती है, तो ये स्किन को इवन करती है। साथ ही साथ कुछ लोग रेजर यूज़ कर करके या फिर वैक्स वगैरह यूज़ करने की वजह से स्किन काली हो गई है, तो ये स्किन को रिपेयर करता है, नीट करता है, ठीक है जी। तो आप लोगों ने थोड़ा सा इसके अंदर जो है वो अगर किचन हल्दी यूज़ कर रहे हैं तो बिल्कुल थोड़ी सी लेनी है। अगर आंबा हल्दी है तो आंबा हल्दी जितनी मैंने ऐड की है आप लोगों ने उतनी ही ऐड करनी है, ठीक है जी। हल्दी पाउडर ऐड करने के बाद आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद जो अगला इंग्रेडिएंट हम ऐड करने वाले हैं उसमें तो विटामिन सी भरा पड़ा है।
है, यानी कि विटामिन सी बेइंतहा पाया जाता है। वो क्या चीज़ है? वो है जी लेमन जूस यानी कि नींबू का रस। अब ऐसा नहीं है कि विटामिन सी एक ही दिन में हमने सारे का सारा ले लेना है कि सारा नींबू ऐड कर लें, बिल्कुल भी नहीं करना। 2 से 3 कतरे के करीब ही आप लोगों ने नींबू का रस ऐड करना है। नींबू का रस आपकी स्किन को नीचे से नीट करेगा, क्लीन करेगा, लेकिन 1 से 2 कतरे से ज़्यादा नींबू का रस आप लोगों ने नहीं लेना है, ठीक है जी। और अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है या फिर आपको नींबू का रस सूट नहीं करता तो आप लोगों ने नींबू के रस को टोटली स्किप कर देना है। आप लोगों ने इसके अंदर नींबू का रस ऐड नहीं करना है, ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने 1 से 2 कतरे के करीब नींबू का रस ऐड किया है। नींबू का रस ऐड करने के बाद आप लोगों ने इसके अंदर ऑयल ऐड करना है। अगर आपके पास बादाम का तेल है तो 1 से 2 कतरे के करीब आप लोगों ने वो ऐड कर लेना है। अगर आपके पास नारियल का तेल है तो 1 से 2 कतरे के करीब आप लोगों ने वो ऐड कर लेना है। अगर आपके पास विटामिन ई का एक कैप्सूल है तो आप लोगों ने वो वाला ऑयल ऐड कर लेना है, ठीक है जी। इन 3 चीज़ों में से कोई सी आप लोगों ने एक चीज़ ऐड करनी है। अगर आप लोग मुझसे ये पूछें कि आप ही क्या हम ऑयल ना ऐड करें, तो फिर देखिए, अगर आप ऑयल ऐड कर लेते हो ना तो ये आपकी स्किन पर बहुत ही खूबसूरत सी ग्लो देगा, आपकी स्किन को नीचे से ड्राई नहीं होने देगा। जब आप लोग मसाज करोगे ना तो बहुत इजीली आप मसाज कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि ये नीचे से नमी को बरकरार रखेगा, इस बैक को ज़्यादा ड्राई नहीं होने देगा। तो आप जब मसाज करोगे तो आपका चेहरा आपको बहुत ज़्यादा ड्राई फील नहीं होगा, ठीक है। तो इसके लिए आप लोगों ने 1 से 2 कतरे के करीब इन 3 चीज़ों में से एक चीज़ ऐड करनी है, ठीक है जी। ऐड करने के बाद आप लोगों ने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्स कर लेने के बाद आप लोगों ने इसके अंदर थोड़ा सा हनी यानी शहद ऐड करना है। शहद आपके चेहरे पे बहुत ही खूबसूरत सी चमक देता है, ग्लो देता है और स्किन को टाइट करता है, ठीक है। अगर आपके पास हनी है तो मैं कहूँगी कि आप इसके अंदर ज़रूर ऐड करो। अगर आपके पास हनी नहीं है तो फिर तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास हनी है तो इसको ज़रूर ऐड कीजिएगा। देखिएगा कि स्किन पे ग्लो कितनी कमाल की है, ठीक है। अच्छा जी, हनी ऐड करने के बाद अच्छे तरीके से आप लोगों ने इसको मिक्स कर लेना है। मिक्सिंग कर लेने के बाद अब जी आप लोगों ने इसको अप्लाई करना है। एप्लीकेशन ध्यान से समझनी है, मेन चीज़ यहीं पे ही है। सबसे पहले शीशे के आगे खड़े होकर अपने चेहरे के ऊपर बालों की डायरेक्शन देखनी है। अगर आपने पहले ही बालों की डायरेक्शन देखी हुई होगी तो मसाज करना आपके लिए बहुत इजी होगा, ठीक है जी। अच्छे तरीके से पूरे चेहरे के ऊपर आप लोगों ने अप्लाई करना है। अब एप्लीकेशन में सबसे बड़ी मिस्टेक मैं बताऊंगी कि कौन सी होती है। आप लोग बहुत ज़्यादा लगा देते हो और वो ड्राई ही नहीं होता, और फिर जब आप लोग मसाज करते हो तो बाल जड़ से रिमूव नहीं होते। पहली मिस्टेक ये होती है। दूसरी मिस्टेक ये होती है कि आप लोग बहुत पतली लेयर अप्लाई करते हो। आप हल्का सा उसको रब करते हो तो सारा मास्क उतर जाता है। आप लोगों ने इस तरह अप्लाई करना है अपने चेहरे के ऊपर कि नीचे से आपको आपकी स्किन नजर ना आए। ना बहुत ज्यादा भर भर के अप्लाई करना है, ना ही बहुत पतला अप्लाई करना है। यानी कि इस तरीके से आप लोगों ने अप्लाई करना है कि नीचे से आपको आपके चेहरे की स्किन नजर नहीं आनी चाहिए। इस तरीके से आप लोगों ने अप्लाई करना है। अच्छे तरीके से अप्लाई करने के बाद 15 से 20 मिनट के लिए आप लोगों ने इसको छोड़ देना है। 15 से 20 मिनट में ये टोटली ड्राई हो जाएगा। जब आपको आपके चेहरे पे खिंचाव फील होना शुरू हो जाए, और अगर आप अपने हाथों को इस पैक के ऊपर रखते हो और आपका हाथ जो है वो खुश्क रहे, तो समझ जाइए कि ये बिल्कुल ड्राई हो गया है और आपको आपके चेहरे पे खिंचाव भी फील होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने शीशे के आगे ही खड़े होना है। बालों की डायरेक्शन आपने देखी थी लगाने से पहले कि ऊपर से नीचे की तरफ बाल थे। आपने नीचे से ऊपर की तरफ यानी कि अपने बालों की ऑपोजिट डायरेक्शन में अच्छे तरीके से मसाज करके इस मास्क को रिमूव कर लेना है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम जोर जोर से रगड़ते हैं। रगड़ने वाला काम नहीं करना, बहुत हल्के हाथों से आप लोगों ने करना है काम, और बहुत जोर जोर से रगड़ना नहीं है, क्योंकि मकसद हमारा ये है कि हमारे बाल जड़ से रिमूव हो। ऐसा नहीं कि हमने अपनी स्किन को रेड करना है। बहुत हल्के हाथों से जब आप मसाज करोगे ना तो जो हल्के नर्म बाल होंगे वो पहली एप्लीकेशन में ही निकल जाएंगे। कुछ की जो जड़ें हैं वो नर्म हो जाएंगी। जब आप अगली बार अप्लाई करोगे और उससे अगली बार अप्लाई करोगे तो वो बाल जड़ से रिमूव होंगे, और जब बाल जड़ से रिमूव होंगे तो महीनों तक आपके चेहरे के ऊपर बाल नहीं आएंगे, क्योंकि ये रेमेडी आपके चेहरे के जो बाल है उसको बिल्कुल कम कर देगी। यानी कि महीनों बाद आपके बाल आया करेंगे और बालों की ग्रोथ भी बहुत स्लो हो जाएगी। कई बाल आया करेगा, वो फील ही नहीं होगा कि आपके चेहरे पे बाल हैं भी कि नहीं।
ठीक है जी। तो आप लोगों ने इस रेमेडी को इसी तरीके से यूज़ करना है, फिर आके फीडबैक लाजमी शेयर करनी है कि ये रेमेडी आपको कैसी लगी और इस रेमेडी ने आपको कैसे रिजल्ट्स दिए, ठीक है जी। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की रेमेडी, उम्मीद आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब कर देना है और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन करें। तो चाहूँगी आपसे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।